मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका दिली खैर मक़दम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार उलेमा व अकाबिरीन ने तहफ़्फ़ुज़ शरिया और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से एक अहम इजलास मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला लिया है। इस इजलास का एहतमाम इसी महीने की यानी नवंबर की 23 और 24 2024 को रियासत कर्नाटक का दीनी और तालीमी इदारा सबीलुर रशाद में मुनक़्क़िद होगा। इसके अलावा 24 नवंबर 2024 को ईदगाह क़ुद्दूस साहिब में एक शानदार पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें रियासत भर के उलेमा व अकाबिरीन हज़रात का खिताब होगा और तवक्को है कि भारी तादाद में मुसलमानों की शिरकत होगी। इस इजलास के मुताल्लिक़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दीगर मेंबर्स काफ़ी अहम मालूमात दे रहे हैं। माय चैनल बेंगलुरु की आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसकी अहमियत को समझें और इस इजलास में शिरकत ज़रूर करें। शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुश्तरका और मुत्तहिदा प्लेटफार्म है। इसे 1973 में शरीयत की हिफाजत के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए कायम किया गया था। उस वक्त से अब तक ये बोर्ड काम कर रहा है और ये मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अपना इजलास आम मुनक़्क़िद करता है जिसमें पूरे मुल्क से तमाम मसालिक, मकातिब फ़िक्र और जमातों के नुमाइंदा हज़रात और बड़े उलमा और दानिशवरान शरीक होते हैं। अब की 29वां इजलास आम 23-24 नवंबर को रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रखा गया है और इसकी मेज़बानी इस रियासत के अहम और मरकज़ी दीनी तालीमी दरसगाह दारुल उलूम सबीलुर रशाद ने कबूल की है। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद खान रशादी साहब और यहाँ की उलमा, खवास और मजलिस इस्तक़बालिया के अरकान की निगरानी में इंशाअल्लाह यहाँ 2 रोज़ का अज़ीम शान इजलास होगा और एक पब्लिक मीटिंग भी 24 नवंबर को शाम नमाज असर के बाद से देर रात तक होगी। इंशाअल्लाह ईदगाह क़ुद्दूस साहब में ये पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें पूरी रियासत से मुसलमान इंशाअल्लाह शरीक होंगे। बोर्ड के इस इजलास में मुख्तलिफ मुद्दों पर गौर व खौज होगा। खास तरीके पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अगली हिकमत अमली तय की जाएगी, मुसलमानों को क्या करना है उनकी रहनुमाई की जाएगी। इसी तरह ख़वातीन की भी एक नशिश रखी गई है और ये भी पब्लिक मीटिंग होगी, एक बड़ा इजलास होगा। वहीं ईदगाह क़ुद्दूस साहब में 20 नवंबर को दिन में 11 बजे से लेकर ज़ोहर तक और उसमें भी बोर्ड के अकाबिरीन शरीक होंगे और बोर्ड की तरफ से ख़वातीन को पैगाम देंगे। मैं रियासत कर्नाटक के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो पब्लिक मीटिंग में शरीक हों। औरतों से गुजारिश करता हूँ कि 20 नवंबर के होने वाले इजलास में जो ईदगाह क़ुद्दूस साहब में दिन के 11 बजे होगा उसमें ज़रूर शरीक हों और जो बोर्ड का पैगाम है उसको दूर तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास रियासत कर्नाटक के राजधानी शहर बेंगलुरु में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस सिलसिले की तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब तशरीफ लाए हैं और इसी तरह सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए। आप अभी अगराज व मकासिद बयान किए हैं। चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये पूरे मुल्क का तमाम मसलकों के दरमियान में इत्तिहाद करने वाला प्लेटफार्म है, यहाँ कोई मसलकी इख्तिलाफात नहीं है। सब कुछ जोड़ने के सिलसिले में और शरीयत की हिफाजत करने के सिलसिले में ये बहुत ही कोशां है। तो इस वजह से हमारे शहर में चूंकि ये 2000 में पहले हुआ था, अब होने जा रहा है और इससे पहले भी एक इजलास हुआ था। तो अब हमारे बिरादरान से और हमारे भाइयों से गुजारिश है कि जौक दर जौक जो 24 नवंबर को असर की नमाज से लेकर रात देर तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होंगे। मुल्क के अकाबिरीन इस प्रोग्राम से खिताब करेंगे और उम्मत में शरीयत की हिफाजत के लिए हमको क्या करना है और औकाफ की हिफाजत के लिए हमको क्या करना है, सारे पैगामात हम इनायत फरमाएंगे।
تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جوخ در جوخ اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے اور انشاءاللہ اس میں بنفس نفیس بھی شریک ہو. اور ایک بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، چونکہ اس اجلاس سے پہلے ہمارے 30 پر ایک اضلاع ہیں، تو ان میں بھی مختلف اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں اور پورے تعلقات جو 8 تعلق ہیں ان کو وہاں ڈسٹرکٹ میں جوڑ کر یہ پروگرام منعقد کر کے وہاں بھی گھر گھر تک پہنچانے کی یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بہت ہی مثبت اثر ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملے گا. ساتھ ساتھ 20 نومبر کو انشاءاللہ صبح 11 بجے سے ظہر تک ہماری خواتین کے لیے، جس میں بیٹیاں ہیں، جس میں بہنیں ہیں، جس میں مائیں ہیں اور امت کی ہماری عورتیں ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دکھائیں کہ جس طرح مرد یہاں کا آدھا حصہ ہے اسی طرح خواتین بھی آدھا حصہ ہیں، تو وہ بھی اپنی قوت کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہم پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہیں گے. جب کبھی بھی ہمارے اکابرین کی طرف سے ہم کو آواز ملے گی، ہم بغیر کسی جھجک کے اس میں شریک رہیں گے. تو اس کو بھی آپ کو کامیاب بنائیں اور اس کو بھی کامیاب بنائیں.